मैं शेषनाथ सर एक बार फिर से 10वीं क्लास की एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट सांख्यिकी। और सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य माध्यिका बहुलक मतलब मीन मीडियन मोड। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे माध्य, तब पढ़ेंगे माध्यिका, तब पढ़ेंगे बहुलक। तीन चीज़ों को पढ़ना है आपको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तीनों से रिलेटेड पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक से। पहला क्वेश्चन होगा, वर्ग अंतराल दे दिया है बाबू, बारंबारता दे दिया है, कह रहा है कि माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? दो चीज दे दिया यहाँ पर, वर्ग अंतराल और बारंबारता। कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे, 4 2 6, 6 के आधा कर देंगे तो बाबू हो जाएगा 3, 6 4 10, 10 के आधा का हो जाएगा 5, 8 6 14, 14 का आधा का हो जाएगा 7, 10 8 18, 18 का आधा का हो जाएगा 9, 12 10 22, 22 के आधा का हो जाएगा 11। एक बार फिर से, 4 2 6, 6 के आधा 3, 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9 और 12 10 22, 22 के आधा 11। ठीक बा। क्या कर लेते हैं बाबू? f से x में गुणा, यानी हम लोग निकालेंगे fx। बोलिए, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, गुणा कर रहे हैं, 9 से 0 में 0, 11 3 33। एक बार फिर से बोलिए, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 9 से 0 में 0, 11 3 33। फिर से शुरू से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता दो चीजों को देगा, ठीक है ना। 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11 हो जाएगा। और यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 9 से 0 में 0, 11 3 33। ठीक है। fx इनका जोगफल कर लीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे बाबू वैसे आ जाएगा, आप लिखेंगे इसको 58, 58 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जोड़ लेंगे हम लोग, देखिए 3 2 5 1 6, 6 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। माध्य को सूचित करेंगे यहाँ x बार से, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी fx का कुल जोगफल बटा f का कुल जोगफल। तो fx का जोगफल बाबू 58 और f का जोगफल क्या हो जाएगा 8। 58 से 58 देख रहे हैं ना, ऊपर है और 8 कहाँ है? नीचे है। जैसे 8 से 58 में भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7.25 कंप्लीट आंसर। ठीक है, 8 से भाग दे देंगे 58 में। मेरे प्यारे छात्रों, निश्चित रूप से ये माध्य आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ये जो माध्य हम लोग पढ़े हैं इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बाबू अगले क्वेश्चन भी हम लोग माध्य से पढ़ रहे हैं, मतलब माध्य आपको बताना है। पहला क्वेश्चन भी आपको माध्य बताया, दूसरा भी बता रहे हैं इसलिए कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू 6 4 10, 10 के आधा का होता है 5, 8 6 14, 14 का आधा होता है बाबू 7, 10 8 18, 18 का आधा हो जाएगा 9, 12 10 22, 22 के आधा 11 हो जाएगा। और 14 और 12 दोनों को जोड़ लेंगे ना तो 26, 26 के आधा कितना हो जाएगा बाबू 13। एक बार फिर से बाबू 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 के आधा 11 और 14 और 12 को जोड़ देंगे तो 26, 26 का आधा का हो जाएगा 13। आइए देखते हैं, गुणा करते हैं हम लोग। 5 3 15 बाबू, 7 दूनी 14, 9 एकम 9, 11 चौका 44, 13 से 6 में गुणा करेंगे 78, 36 18 के 8, 6 6 एक साथ, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे एक बार फिर से, मेरे प्यारे छात्रों ध्यान देना है आपको। 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11 और 12 14 26, 26 का आधा का हो जाएगा 13। क्या कर लेंगे हम लोग बाबू? 5 3 15, 7 2 14, 9 एकम 9, 11 चौका 44, 13 6 78 टोटल कर लेंगे हम लोग। और इन सबको जोड़ेंगे पहले, 3 2 5 1 6, 6 4 10, 10 6 16, यहाँ बाबू 16 कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग
इन सबको जोड़ेंगे तो बाबू 160 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू? 160। और 160 आप देख रहे हैं कैसे आया बाबू? तो आप इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन सबको जैसे ही जोड़ेंगे, तो जोड़े हैं तो हम लोग को 160 मिला है ना, तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। 160 बटा में कितना? 16। 160 में किससे भाग दे देंगे बाबू? 16 से। तो आप देख ही रहे हैं 16 से ही 16 एक बार में कट जाएगा, 0 16 दहा के 160। x बार का मान हो जाएगा 10। बोलिए, नो डाउट हमें लगता है आपको निश्चित रूप से माध्य समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू, अगले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ा माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे मीन मेडियन मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। आइए देखते हैं, पहले माध्य देख लेते हैं। बाबू दे देगा 1 2 3 5 4 का माध्य बतावें। क्या बतावें बाबू? माध्य बतावें। ऑब्जेक्टिव है ये। तो माध्य बताने के लिए माध्य, औसत या समानांतर माध्य, बात एक ही है। माध्य बराबर आप लोग पढ़े होंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। 1 + 2 + 3 + 5 + 4 बाई, देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिख देंगे। जोड़ेंगे तो बाबू 15 आ जाएगा। 15 बटा 5 यानी 5 तिहाई 15, 3 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा माध्य। एक और माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कहेगा प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत बतावें। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत बतावें। तो औसत बराबर बाबू प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रथम 6 तो 1 से लेके 6 तक, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बाई 6। प्रथम 6 तो 1 से लेके 6 तक, प्रथम 5 तो 1 से लेके 5 तक, प्रथम 10 तो 1 से लेके 10 तक। इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा बाबू, बट्टा में 6 हो जाएगा। भाग दे देंगे आप लोग, तो 21 से जैसे ही 6 में भाग दे देंगे हम लोग, 3.5 हो जाएगा। ये कंप्लीट निकल गया माध्य कहिए या औसत कहिए या समानांतर माध्य कहिए। तो बताइए, निश्चित रूप से आपको समझ में बाबू आया होगा। माध्य समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में ही माध्यिका और बहुलक। बढ़ते हैं इसके बाद आगे माध्यिका की ओर। तो चलिए बाबू, अगले जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुलक से रिलेटेड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रहा है कि इसका बहुलक होगा। बहुलक पूछता है एग्जाम में, देखेंगे ध्यान से। यहाँ देखेंगे 2 1 4 2 2 3 2 का बहुलक, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक जो बार बार आए वही बहुलक होगा। समझ में आया ना? नहीं आया तो देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे अधिक बार कौन है? 2 है। तो बहुलक क्या लिखेंगे बाबू? बहुलक। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बार इसमें देखेंगे कौन है? बहुलक। बहुलक क्या होगा बाबू? बहुलक। बहुलक कौन होगा? देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 10 जो है 4 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, यही इसका बहुलक कहलाएगा। बहुलक की संख्या क्या हो जाएगी? 10। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पढ़ ले हम लोग माध्यिका।
तो चलिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है माध्यिका से रिलेटेड है। ये माध्यिका का ऑब्जेक्टिव टाइप है। कैसे बनेंगे हम लोग, ध्यान देना है। कह रहे हैं कि 5 3 2 1 4 का माध्यिका क्या होगा। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में सजाने पर लिख देंगे सजाने पर। सजाने पर मतलब बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है ना। सजाने पर कैसे कैसे लिखेंगे बाबू, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5। सजा लिए असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट से दिखाई दे रहा है। तो 2 को बाबू इधर छांट देंगे, 2 को इधर छांट देंगे, ठीक है ना। और बीच में क्या बच गया बाबू, 3 बच गया। तो लिख देंगे माध्यिका बराबर 3। नहीं समझ में आया, यही ना सोच रहे हैं कि 6 गो होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ सामने है, क्या लिखेंगे बाबू, सजाने पर। सजाने पर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहिएगा सर जी 4 गो है न, 4 गो है न, तो 8 गो हो गया। अब बीच में कुछ नहीं बचा तो कहिएगा माध्यिका नहीं होगा। होगा, क्या करेंगे, 3 3 को छाट देंगे, ठीक है। 3 3 को छाट दिए, चलिए 6 हो गया। बीच में कौन कौन बचा है बाबू, 4 और 5। कहेंगे माध्यिका, माध्यिका बराबर होगा बाबू 4 + 5 बटा 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, माध्यिका हो जाएगा 5 4 9, 9 बटा 2 यानी 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5। यही इसका माध्यिका होगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और रेगुलर बने रहें मेरे साथ इस समय। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।